सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। रवि देखो देखो मेरा नया टेडी बेयर। दिखाओ ना। बहुत अच्छा है। एक दिन से मेरी गुड़िया तुम रवि। तुम जाओ। लो भैरवी, पानी पी लो। देखो भैरवी, इस तरह से हिम्मत नहीं हारते। अब तन्वी की जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर है। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही है, लेकिन रीमा मुझे उस दिन श्रीकांत को रोक लेना चाहिए था। जब वो बाहर गए तभी मुझे अजीब अजीब सा लग रहा था। ऐसा नहीं होता भैरवी। कहते हैं कि जब मौत आती है ना तो उसे कोई नहीं रोक सकता। वो कोई एक्सीडेंट या हादसा नहीं था। मतलब? इंस्पेक्टर पाटिल का कहना है कि गोम्स की तरह श्रीकांत का भी मर्डर हुआ है। वो कोई हादसा या एक्सीडेंट नहीं था। लेकिन क्या श्रीकांत की किसी से ऐसी दुश्मनी थी जिसने उसकी जान ले ली? I don't know रीमा। गोम्स के मर्डर से पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद अचानक सब कुछ बदलने लगा। कहीं कुछ गड़बड़ जरूर थी। श्रीकांत मुझसे कुछ छुपा रहे थे। वो बार बार ब्लैंक कॉल्स आने, एक अजनबी का श्रीकांत को देख के संदीप कह देना, तुमने उन्हें वर्ली में देखा था, जबकि उस दिन वो कह रहे थे कि वो बैंगलोर में है। तन्वी ने अपने कमरे में किसी को देखा था। इन सब बातों का श्रीकांत के मर्डर से जरूर कोई कनेक्शन है। देखो भैरवी, अब जो कुछ हो चुका है उसके बारे में अफसोस करके अपने आप को तकलीफ देकर कोई फायदा नहीं है। जस्ट रिलैक्स। इन सब बातों के बारे में सोचना छोड़ दो। ओके? ठीक है। अब मैं जाऊं? रवि को होमवर्क करवाना है। तुम चाहो तो मैं रुक जाती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। जब भी मेरी जरूरत हो मुझे फोन कर देना। हाँ? चलो रवि बेटे, घर चले। और मैंने और तन्वी ने अपनी डॉल एक्सचेंज कर ली। अच्छा, वेरी गुड। बाय तन्वी बेटे। बाय। टेक केयर। हाँ? हेलो, किसकी मौत का मातम मना रही हो? कौन बोल रहा है? कौन है? एक्सीडेंट में जो मरा है तुम्हारा पति, वो श्रीकांत नहीं संदीप है। श्रीकांत को मरे हुए 7 साल बीत चुके हैं। कौन बोल रहा है? संदीप चावला नाम था तुम्हारे पति का, श्रीकांत शास्त्री नहीं। कौन है? हेलो हेलो। बेटा। इंस्पेक्टर साहब, आप? रीमा जी, आपसे कुछ जानना है। रवि बेटे, अंदर खेलो। आइए, बैठिए। थैंक यू। रीमा जी, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपको कष्ट दे रहा हूं। आप भैरवी जी के काफी करीब हैं, इसलिए हर्ष और श्रीकांत के बारे में आपके पास काफी जानकारी होगी। कहिए, क्या जानना चाहते हैं? जैसे श्रीकांत शास्त्री कैसे इंसान थे? He was a very nice person, बहुत एम्बिशियस थे और मेहनती भी थे। उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? जैसे कि भैरवी ने मुझे बताया, उनके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और उसके चाचा ने उसको पाला, जो आजकल लंदन में रहते हैं। रीमा जी, हर्ष के बारे में आपका क्या ख्याल है? पता नहीं क्यों
मुझे वो आदमी ठीक नहीं लगता। आई डोंट लाइक हिम। अभी तक उसने शादी नहीं की है और न जाने कितने लड़कियों के साथ उसके रिलेशंस है। हर्ष शरीफ आदमी नहीं है। थैंक यू रीमा जी। रीमा जी, हर्ष और श्रीकांत के रिलेशंस कैसे थे? मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छे थे, क्योंकि सालों से उन लोगों की पार्टनरशिप चल रही थी। हर्ष के जिन लड़कियों के साथ संबंध थे, आई मीन नाजायज ताल्लुकात, उनमें कहीं भैरवी जी भी तो शामिल नहीं थी? भैरवी और हर्ष? नहीं नहीं। भैरवी और हर्ष, सोचिए रीमा जी, सोच कर बताइए कि आपको कभी उन दोनों के संबंध पे कोई शक हुआ था? नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। यानी आप यकीनी तौर पे ये बात नहीं कह सकती हैं? See, I'm not sure. ऐसा हो भी सकता है। हो भी सकता है। थैंक यू रीमा जी। मम्मी मम्मी मम्मी, क्या हुआ बेटे? हाँ, देखो किसने मेरा सामान फैला दिया। रूपा, ये सब क्या है? मेम साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने तो कमरा ठीक किया था। विश्वास कीजिए मेम साहब, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मुझे लगता है मेम साहब यहाँ कोई आया था और उसी ने इस कमरे का ये हाल किया है। कहीं ये वही आदमी तो नहीं जो उस दिन तन्वी को देखा था? तुम सारे खिड़की दरवाजे ठीक ढंग से बंद किया करो और घर का ख्याल रखा करो, समझी? जी मेम साहब। ये कमरा ठीक करो ये कमरा। जी नहीं बेटी। हेलो। आपके पति ने दुनिया के साथ साथ आपके साथ भी बहुत बड़ा धोखा किया था। तुम हो कौन और क्या चाहते हो? मैं कौन हूं ये तो मैं आपको मिलने पर ही बताऊंगा, और आपके पति के बारे में भी बहुत कुछ बताऊंगा, बहुत कुछ, अगर आप जानना चाहें तो। तुम क्या जानते हो मेरे पति के बारे में, और उन्होंने क्या धोखा किया है मेरे और दुनिया के साथ में? आपको इस जानकारी की कीमत अदा करनी होगी। कितनी? यानी आप कीमत अदा करने को तैयार हैं? गुड, वेरी गुड। सिर्फ 50,000 रुपए। मैं तैयार हूं। गुड। तो कल सुबह 11 बजे शीतल रेस्टोरेंट में मैं आपका इंतजार करूंगा। लेकिन मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे? फिक्र मत करो, जब मिलेंगे तो पहचान जाएंगे। हम दोनों एक दूसरे को देख चुके हैं। कल सुबह 11 बजे शीतल रेस्टोरेंट। और हाँ, 50,000 लाना मत भूलना। बाय। आखिर ये है कौन? भैरवी जी, आइए। कहिए, क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, ठंडा? आप हैं कौन? मेरा नाम जयप्रकाश है और मैं आपके पति का बहुत पुराना दोस्त हूं। वही दोस्त जिसे आपके पति ने पहचानने से इनकार कर दिया था उसे।
तुम क्या जानते हो मेरे पति के बारे में? जानता तो बहुत कुछ हूँ और कहना भी चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ? शायद मेरे जुबान के ताले की चाबी आपके पास है। 50,000 रुपए। आप बताइए। आपके पति का असली नाम संदीप चावला था। आज से 7 साल पहले तक वो पनवेल में रहता था। मैं भी पनवेल का रहने वाला हूँ। उसका एक छोटा सा बिजनेस था वहां, होटल का। हमारा एक कॉमन फ्रेंड था, श्रीकांत शास्त्री। बदकिस्मती से श्रीकांत एक एक्सीडेंट में मारा गया। मजे की बात तो यह है कि उसके मरने के कुछ ही दिनों के बाद में संदीप भी अपना होटल बेचकर वहां से गायब हो गया। फिर उसकी कोई खबर नहीं आई। और उस दिन अचानक रास्ते में मुलाकात हो गई और उसने पहचानने से इनकार कर दिया। उसने यह कहा कि उसका नाम संदीप है ही नहीं। तब मुझे शक हुआ। तहकीकात करने पर यह पता चला कि वो यहां हमारे मरे हुए दोस्त श्रीकांत के नाम से पहचान बदल कर रह रहा है। और फिर उसके एक्सीडेंट की खबर सुनी। सब कुछ एक उपन्यास की तरह है ना, मगर यही सच है, बाकी सब झूठ था। आपके पति का नाम, उसकी पहचान, सब कुछ। लेकिन श्रीकांत ने ऐसा किया क्यों होगा? इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। लेकिन तुम्हारी बात पे मैं कैसे यकीन करूं? क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है, लेकिन इसके लिए आपको पनवेल चलना होगा। मैं वहां आपको श्रीकांत के परिवार से मिलवा सकता हूं, असली श्रीकांत के। चलना चाहेंगे आप पनवेल? जब कीमत दी है तो सब कुछ जाना भी चाहिए। गुड। अब मैं आपको बताऊंगा कि पनवेल जाके आपको क्या करना है। मिस्टर हर्ष को बुलाइए। साहब वो तो घर पे नहीं है साहब। कहाँ गए हैं और कब लौट कर आएंगे? जी कुछ बता के नहीं गए। मैं सब इंस्पेक्टर पाटिल। जब तुम्हारे साहब लौट कर आए उनको कहना मैं आया था। ठीक है सर। ठीक है सर। बला टली। अरे ये कमबख्त इंस्पेक्टर तो नहा धोकर मेरे पीछे पड़ गया। जब देखो मुंह उठाकर इधर चला आता। मरने वाला कमबख्त मर गया और इस मुसीबत को मेरे गले डाल गया। क्या बताऊं बेटी, भगवान भी कभी कभी ऐसा अन्याय करता है। मैं अभी तक जिंदा बैठी हूँ, भली चंगी, और मेरे सामने मेरे जवान बेटे को उठा लिया। भगवान मुझे उठा लेता। तुमने अपना परिचय नहीं दिया। जी मैं श्रीकांत की कॉलेज फ्रेंड हूँ। श्रीकांत की मौत के इतने सालों के बाद तुम्हें खबर मिली होगी। दरअसल मैं ग्रेजुएशन के बाद विदेश चली गई थी। अभी लौटी हूँ तो ये खबर मिली। क्या बताऊं? श्रीकांत की मौत के बाद से मैं एक एक पल मौत के इंतजार में काट रही हूं। छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं, चाय की तकलीफ आप क्यों करती हैं? अरे तकलीफ की कोई बात नहीं है, बस 2 मिनट में बना के लाती हूँ। चाय के लिए मैं किसी और दिन आऊंगी। माँ जी, हम लोग ओल्ड स्टूडेंट यूनियन के लिए एक मैगजीन निकाल रहे हैं।
श्रीकांत के कुछ फोटोग्राफ्स अगर मुझे मिल जाए तो। हाँ है ना, मैं अभी 2 मिनट में लेकर आती हूँ, तुम बैठो। ये लो, इसमें श्रीकांत के बचपन से लेकर जवानी तक की तस्वीरें हैं। ये कौन है? ये संदीप है, संदीप चावला, श्रीकांत के बचपन का दोस्त। कहाँ है ये आजकल? कुछ पता नहीं, श्रीकांत की मौत के बाद वो भी जैसे गायब हो गया। ये संदीप कैसा लड़का था? बहुत गरीब था बेचारा, जैसे तैसे करके एक होटल खरीदा था, जाते ही उसे भी बेच गए। पता नहीं कहाँ चला गया। उसके घर में और कौन कौन था? उसके माँ बाप, वो उनकी इकलौती संतान था। मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। मुझे मेरे चाचा ने पाल दिया। अब वो भी यहाँ नहीं है, लंदन में रहते हैं। मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। मुझसे शादी करो। कहाँ खो गए बेटा? जी कुछ नहीं, मुझे संदीप के माँ बाप से कुछ जरूरी काम था। आप मुझे उनका एड्रेस दे सकती हैं? कुछ पता नहीं बेटा, संदीप के जाने के बाद वो लोग भी पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ, अगर संदीप तुम्हें कभी मिले तो उसे जरूर बताना, मैं उसे बहुत याद करती हूँ। जी जरूर बता दूंगी। तंग आ गई हूँ मैं ये कमरा ठीक करते करते। कितनी बार कहा अपनी किताब कापियां ठीक से रखा करो, कभी खिलौना इधर फेंक देगी, कभी कुछ कर देगी। अब ये देखो कॉपी किताब यहाँ भी पड़ी है। हो गई तसल्ली? मिल गया मेरी सच्चाई का सबूत? बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कोई एहसान नहीं किया आप पर। जो कुछ भी किया पैसों के लिए किया। तो फिर मेरा एक काम और करके दो, कीमत मिलेगी तुम्हें उसकी। हुक्म कीजिए। मुझे संदीप के माँ बाप का पता लगा के दो। हो जाए। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी।
तन्वी, रूपा,